राधे कृष्णा दोस्तों। माता अंजना को कैसे मिली मुक्ति बानर अवतार से। ब्रह्मा जी के महल में हजारों सेविकाएं थीं, जिनमें से एक थी अंजना। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिला दें। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक बानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसीलिए मैंने उस तपस्वी बानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम बानर नहीं बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर ब्रह्मदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होगी। ब्रह्मदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ब्रह्मा की बात मानकर अंजना धरती पर चली गई और एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा बानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी बानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, बानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का बानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। भगवान शिव के भक्त होने के कारण केसरी और अंजना अपने आराध्य की तपस्या में मग्न थे। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसीलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले तथा अस्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और किसी दूसरे कोने में महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ रत्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें दैवीय पायस दिया, जिसे 3 रानियों को खिलाना था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस पायस की कटोरी में थोड़ा सा पायस अपने पंजों में फंसाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। शिव के आशीर्वाद के बाद एक दिन जब अंजना अपने आश्रम में ध्यान मग्न थी, तभी वायुदेव ने शिव के दिव्य अंश को लेकर उनके पास पहुँचे। यह अंश अंजना के गर्भ में प्रवेश कर गया। 9 महीने बाद एक शुभ मुहूर्त में अंजना ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय आकाश में देव दुदुम्बियाँ बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। जन्म के तुरंत बाद ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। उसकी
आंखें चमकदार थीं और उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। अंजना और केसरी ने अपने इस अद्भुत पुत्र का नाम हनुमान रखा। हनुमान को जन्म देने पर माता अंजना इस श्राप से मुक्त हो गई थी। हनुमान बचपन से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। वे बहुत ही जल्द वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिए। अंजना ने हनुमान को बचपन से ही धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म के लिए करना चाहिए। एक दिन जब हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक बड़े पेड़ को उखाड़ दिया, तब अंजना ने उन्हें समझाया, बेटा, शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी शक्ति एक वरदान है, इसका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। अंजना ने हनुमान को भक्ति का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम शिव के अंश हो, लेकिन तुम्हारा जीवन राम की सेवा के लिए है। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई आए, राम का स्मरण करना। उनकी भक्ति में जो शक्ति है वह अजेय है। इन शिक्षाओं का हनुमान के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में जब उन्होंने श्री राम की सेवा की, तब उन्होंने अपनी माता के इन्हीं शब्दों को याद किया। जब हनुमान जी युवा हुए, तब अंजना ने उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें श्री राम की सेवा करनी है और धर्म की रक्षा करनी है। यह कहते हुए अंजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पे दृढ़ता थी। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। जय श्री राम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।